दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहुत ही गहरे दोस्त अमन और निखिल और उनके साथ हुए एक बहुत ही भयानक हादसे की कहानी। अमन और निखिल दो बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक साथ एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों को एक ही कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। इसीलिए दोनों बहुत ही गहरे दोस्त बन गए थे। एक साथ एक ही रूम में रहते, खाते पीते, घूमते फिरते, ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही थी उनकी। तभी एक रात उनके ज़िंदगी में ऐसी एक बात हुई जो उन्हें कभी ना भूलने वाली भयानक याद दे गई। उस रात अमन और निखिल अपने ऑफिस से अपने काम ख़त्म करके बस निकल ही रहे थे कि निखिल को उसके दादी माँ का फ़ोन आ गया और उसकी दादी माँ ने कहा उसके दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो फ़ौरन उन्हें मिलने आ जाए। निखिल परेशान हो गया। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके दादा दादी ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, उसकी देखभाल की थी, उसे इंजीनियर बनाया था। वो फ़ौरन उनसे मिलने के लिए निकलने लगा। तब अमन ने भी जिद की कि वो भी उसके साथ जाएगा। इतनी रात के उसको अकेले नहीं जाने देगा। तब निखिल ने भी उसे मना नहीं किया। उसे भी अकेले इतने रात को जाना सही नहीं लगा। अमन के साथ चलने से उसको खुशी हुई। दोनों दोस्त अपना मोटर बाइक लेके निखिल के दादाजी के घर निकल पड़े। तभी रास्ते में गाड़ियाँ पूरी तरह से एक दूसरे से लगी हुई थी और रोड पूरा जाम था। पीछे के ट्रक के ड्राइवर से अमन ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ है, क्यों इस तरह से रोड जाम है? तब उस ड्राइवर ने कहा, अरे भाई क्या बोलेंगे, आगे एक एक्सीडेंट हो गया है और पूरा का पूरा रोड जाम हो गया है। निखिल घबरा के बोला, पर हमें तो अभी मेरे दादाजी के घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था, मेरे दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तब ड्राइवर ने थोड़ा दबे हुए आवाज़ में कहा, अरे भाई एक शॉर्टकट तो है ही, जंगल से होते हुए इस तरफ से, बाइक की तरफ दिखाते हुए ड्राइवर ने बोला। लेकिन अमन ने पूछा, लेकिन क्या भाई? ड्राइवर ने कहा, सुना है वहाँ थोड़ा खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? अमन ने फिर से पूछा। तब ड्राइवर ने कहा, ऐसा लोग बोलते हैं भाई, वहाँ कुछ भूतिया हादसे होते हैं। मेरे को मेरे मालिक ने मना किया था उस रास्ते से कभी ना जाने के लिए, इसीलिए मैं तो नहीं जाता हूँ। इस बात पर निखिल और अमन हंस पड़े और बोले, बस इतनी सी बात, और आप तो हमें डरा दिए। हमने सोचा कोई डाकू वाकू होंगे या फिर कोई गुंडे। दोनों इंजीनियर थे, भूतिया हादसों से उन्हें कोई घबराहट नहीं थी। दोनों ने तय किया वो जंगल से ही होते हुए निकल जाएंगे और वो निकलने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें अचानक से एक भयानक चीख सुनाई दी। दोनों थोड़ा घबरा गए, फिर भी आगे बढ़ने लगे। थोड़ी और दूरी के बाद वो चीख बार बार सुनाई देने लगी। तब अमन ने बोला, निखिल ये क्या आवाज़ हो सकती है? अपने दोस्त को हिम्मत देने के लिए निखिल बोला, मुझे तो किसी जंगली जानवर की आवाज़ लगती है। हो सकता है जंगल में कोई जानवर हो, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और उसने बाइक को थोड़ी स्पीड कर दी। पर थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से दोनों को वो चीख बहुत ही करीब से सुनाई दी और घबरा कर निखिल ने बाइक रोक दी। अमन ने बोला, भाई बाइक क्यों रोकी, आगे चलते हैं। बाइक फिर से निखिल स्टार्ट ही कर रहा था कि दोनों को
किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अमन पूछा, निखिल तुम्हें भी क्या किसी लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? निखिल बोला, हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है, पर इतने गहरे जंगल में इतने रात गए, कोई अकेली लड़की क्यों रो रही होगी? दोनों इंजीनियर थे, भूत प्रेत आत्माओं में कोई विश्वास नहीं था दोनों का, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे से यही बोला, ज़रूर कोई लड़की मुसीबत में है यार, देखते हैं, हो सकता है हमसे किसी की मदद हो जाए। और दोनों बाइक रोक के नीचे उतरे और जिस तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ बढ़ने लगे। हालांकि ड्राइवर की कही हुई बातें उन्हें याद आ रही थी और दोनों घबरा रहे थे, फिर भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी हुई दिखी, थोड़ी अजीबोगरीब, धुंधली सी। दोनों ने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात के जंगल में अकेले क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? लड़की सहमी हुई आवाज़ में बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ साहब, सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया था, पूरी की पूरी सड़क जाम हो गई थी, इसीलिए मैं जंगल का रास्ता पकड़ ली ताकि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकूं, पर रास्ता भटक गई। मुझे सड़क तक छोड़ देंगे क्या? निखिल और अमन बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब निखिल ने अमन से कहा, देखा किसी बेचारी की मदद कर पाए ना हम लोग। और दोनों लड़की को बोले, आओ हमारे साथ चलो। लड़की बोली, आप दोनों आगे चलिए, मैं पीछे पीछे से आती हूँ ना। क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं चल सकती तुम? अमन ने पूछा। लड़की बोली, अजनबी हो, थोड़ा डर तो लगेगा ना साहब, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। फिर दोनों कुछ नहीं बोल के आगे चलने लगे। जंगल की सूखी हुई पत्तों पर अमन को अपनी और निखिल की पैरों की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, पर पीछे से आ रही लड़की की कोई पैरों की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा चौंका, फिर पीछे पलट के देखा तो पता नहीं कि उसे ऐसा लगा जैसे लड़की चल के नहीं बल्कि लहराते हुए, मानो उड़ते हुए आ रही है। उसको पीछे मुड़ते देख लड़की रुक गई और बोली, क्या हुआ साहब? अमन ने अपनी हैरानी ना जताते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, तुम बड़े दबे कदमों से चल रही हो। लड़की बोली, हाँ लड़कियां तो दबे कदमों से ही चलती हैं। फिर अमन कुछ ना बोलते हुए आगे चला, पर उसे थोड़ा हैरानी तो हो रही थी। आगे चलते चलते अचानक ऐसा लगा जैसे कोई नुकीली चीज़ उसकी गर्दन को छू गई। वो फिर से हैरान होकर पीछे पलटा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ना रही, पीछे कोई था ही नहीं। उसने कहा, निखिल लड़की कहाँ गई? निखिल भी पीछे घुमा और देखा, दोनों हैरान रह गए। तभी उनको सामने से वही भयानक सी चीख सुनाई दी। दोनों हैरान होकर आगे देखे तो देखा वो लड़की 6 फुट ऊंची हवा में लहरा रही थी। उसके पैर उल्टे थे, आंखें मानो अंगारों की तरह जल रही थी और बड़ी बड़ी नुकीली हाथों से वो उनकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। दोनों दोस्तों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और डर के मारे दोनों वही बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह दोनों की आँख खुली तो दोनों एक खटिया पे पड़े हुए थे और उनके सामने पंडित जैसे दिखने वाले एक शख्स बैठे हुए थे। तभी
वो पंडित जी बोले, अरे बेटा तुम लोग ठीक तो हो? दोनों हैरान होकर ऊपर बैठ गए और बोले, आप कौन है? हम लोग कहाँ हैं? तो पंडित बोले, तुम लोग अभी सुरक्षित हो बेटा, एक बहुत ही भयानक हादसे से बच के निकल आए हो। सच बोला जाए तो पहली बार मैं किसी को जीवित बचा के ले आया पाया हूँ, वो भी तुम लोगों की किस्मत से। तब अमन पूछा, हमें पूरी बात बताइए पंडित जी, हमें बहुत ही हैरानी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कन रुक जाएगी। पंडित बोले, परेशान मत हो बेटा, बला अभी टल गई है। वो लड़की जो जंगल में तुम लोगों को मिली थी वो एक अशांत आत्मा थी जो कई राहगीरों की जान ले चुकी है और कल तुम दोनों पर हमला कर रही थी, पर तुम दोनों बच निकले। आत्मा? किसकी आत्मा? और वो ऐसा क्यों कर रही है? तो पंडित जी बोले, ये बहुत पुरानी बात है बेटा, वो यहीं पास के गांव की ही एक लड़की है। पैसों की लालच में उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी एक बूढ़े जमींदार से तय कर दी थी। बूढ़े जमींदार से शादी नहीं करेगी, यही जिद करके लड़की शादी के पहले दिन घर से भाग गई। पर जमींदार को पता चल गया और उसने उसके पीछे अपने गुंडे छोड़ दिए। गुंडों ने लड़की को चारों तरफ से बीचों जंगल में ही घेर लिया। गुंडों से अपने आप को बचाने के लिए और उस शादी से बचने के लिए वही जंगल के बीच के एक कुएं में कूदकर लड़की ने अपनी जान दे दी। तब से उसकी रूह वही भटक रही है। एक एक करके जमींदार, उसके गुंडे, अपनी सौतेली माँ, सबसे वो अपना बदला पूरा कर चुकी है, पर उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। इसीलिए अपना गुस्सा, अपना क्रोश वो राहगीरों पर उतारती है। तो फिर हम दोनों कैसे बच गए पंडित जी? निखिल ने पूछा। उसकी वजह तुम्हारे गले में वो माता रानी की लॉकेट है। जैसे ही वो अपने हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाई, माता रानी के लॉकेट उसके सामने आ गई और उनके आशीर्वाद से तुम बच गए। फिर मैं कैसे बच गया पंडित जी? मेरे पास तो कोई लॉकेट नहीं है, अमन ने पूछा। पंडित जी ने कहा, उसकी वजह तुम्हारा दोस्त है बेटा। निखिल ने तुम्हारे हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। तुम दोनों की दोस्ती ने ही तुम्हारी जान बचा ली, इसीलिए वो आत्मा तुम्हारी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर दोनों ने पूछा, फिर बताइए पंडित जी, उस रूह को कैसे शांति मिलेगी, या ऐसे हादसे सही में होते रहेंगे? तब पंडित जी ने कहा, रूह को तो शांति मिल सकती है, मैंने कोशिश भी की पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब निखिल ने पूछा, क्या करने से ऐसा हो सकता है, हमें बताइए। तो पंडित जी ने कहा, जब तक अर्थियों का अंतिम संस्कार नहीं होता किसी रूह को शांति नहीं मिलती। अगर उस लड़की की आत्मा को शांति पहुंचानी है तो उस कुएं से उसकी अर्थियाँ निकाल के उसका अंतिम संस्कार करना होगा। मगर इसके लिए किसी भी गांव वाले ने मेरा साथ नहीं दिया, डर के कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, और मैं अकेला ये कर नहीं सकता था। तब निखिल और अमन ने तय किया कि वो पंडित जी की मदद करेंगे, और फिर वो पंडित जी को साथ लेकर उस कुएं के पास गए। पूरी हिम्मत से कुएं में उतरकर ढूंढकर उस लड़की की अर्थियाँ निकाली और उन अस्थियों का अंतिम संस्कार किया और उसको पानी में विसर्जित कर दिया। फिर उसके बाद आज तक वो भयानक चीख उस जंगल में किसी को नहीं सुनाई दी। मगर आज भी उस हादसे से जिंदा बच गए अमन और निखिल को वो भयानक चीखें सुनाई देते हैं
और उनकी याद में हमेशा के लिए बस गए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।